कभी सोचा है आपके सपने कितने कीमती हैं? नहीं, सच में सोचा है अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद भी वही जिंदगी होगी, वही थकान, वही बहाने, वही अधूरे सपने। लेकिन अगर आज अभी आप मेहनत का नशा चढ़ा लें तो वही सपने जिन पर लोग हंसते हैं, कल वो आपको सलाम करेंगे। अभी हम बात करेंगे मेहनत के उस नशे की जो न सिर्फ जिंदगी बदल देता है बल्कि इंसान को अजेय बना देता है। कभी ध्यान से सोचा है सपना आखिर होता क्या है? सपना कोई हवा में उड़ा हुआ गुब्बारा नहीं होता। सपना वो बीज होता है जो आपके अंदर किसी कोने में चुपचाप अंकुर फूटने का इंतजार करता है। लेकिन इस बीज को फल में बदलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है मेहनत। अब मजेदार बात यह है कि लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, एक दिन सब देखेंगे। लेकिन जैसे ही मेहनत का पहला कदम सामने आता है, जैसे ही जमीन पर पहला पसीना गिरने वाला होता है, वहां 90 लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सपनों को पाना उतना आसान नहीं होता जितना बोलना आसान लगता है। आपने कभी नोटिस किया है जब हम सपना बोलते हैं तो आवाज बड़ी ऊंची होती है, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन जब मेहनत शुरू करने की बात आती है तो वही आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आता है असली खलनायक, डर। सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, न कोई मुश्किल, न कोई हालात। असली दुश्मन होता है डर। डर असफल होने का, डर ठोकर खाने का, डर कि लोग क्या कहेंगे। यह डर एक दीवार की तरह हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ा रहता है, और हम उस दीवार को गिराने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। और कुछ लोग तो जैसे डर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। भाई, मैं शुरू तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर बीच में फेल हो गया तो अरे, अगर शुरू ही नहीं किया तो भाई सफलता तो सपने में भी नहीं आएगी। सच ये है, जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो डर की वजह से पीछे हट जाओ, या डर को पैरों के नीचे कुचलकर आगे बढ़ जाओ। और जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। डर बड़ा चालाक होता है, वो कभी आपके सामने जोर से चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे आपके अंदर घर बना लेता है। वो कहता है आज मत शुरू कर, कल कर लेना। वो कहता है तेरे बस की बात नहीं है। वो कहता है लोग हंसेंगे अगर तू गिर गया तो। और धीरे धीरे ये डर आपके सपनों की गर्दन पर हाथ रख देता है। आप खुद अपने सपनों के गला घोंटने लगते हो बिना जाने। कभी सोचो कितने सपने ऐसे होंगे जो सिर्फ इसीलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि किसी ने डर को जीतने नहीं दिया। डर ने जीत ली और सपने मर गए। और सबसे मजेदार बात तो यह है, जो लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वो लोग खुद अपनी जिंदगी में कुछ करते नहीं। वो बस दूसरे के सपनों का मजाक उड़ाने के लिए पैदा हुए लगते हैं। अब जरा सोचो, अगर आप भी डर की वजह से पीछे हट गए तो कल को यही लोग बोलेंगे देखा, बोला था ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप डर तोड़कर आगे बढ़े तो यही लोग कहेंगे भाई तू तो कमाल कर गया। मतलब बात तो लोगों की वही रहेगी, फर्क बस आपकी चाल में होगा। अब सोचो आप कौन सी चाल चलना चाहते हो। डर हमेशा ये दिखाता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर के उस पार ही आपका सपना खड़ा होता है बाहें फैलाकर। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब कोई एथलीट ट्रैक पर खड़ा होता है, दौड़ शुरू होने से ठीक पहले उसके चेहरे पर 2 चीजें होती हैं, एक डर और दूसरी आग। वो डर को नजरअंदाज नहीं करता, वो उसे फ्यूल बना देता है। बस यही फर्क है विजेता और हारने वाले में। हारने वाला डर के आगे झुक जाता है, विजेता डर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है आजा भाई, देख मैं तुझे कैसे हराता हूं। डर हर किसी के अंदर होता है, कोई भी इससे अछूता नहीं। यहां तक कि सबसे बड़े लोगों ने भी डर महसूस किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर को अपनी लगाम नहीं बनने दिया, बल्कि डर को घोड़ा बनाकर अपने सपनों की दौड़ में इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में अपना भाषण देने जा रहे थे तो वो भी डर महसूस कर रहे थे। अजनबी देश, अजनबी चेहरों के बीच वो एक युवा साधु था, लेकिन उन्होंने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मंच पर कदम रखा और इतिहास रच दिया। अब जरा सोचो, अगर उन्होंने डर को मान लिया होता तो शायद अभी उनका नाम भी कोई नहीं जानता। डर वैसे भी बड़ा ड्रामेबाज होता है। वो शुरुआत में बहुत बड़ा लगता है, जैसे कोई राक्षस सामने आ गया हो, लेकिन जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हो, वो राक्षस गुब्बारे की तरह फुस बैठ जाता है। डर असल में डर नहीं होता, वो बस आपके मन की कहानी होती है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है डर को तोड़ना, क्योंकि डर के उस पार ही वो मंजिल है
जिसके लिए आप रातों को जागते हो, सपने देखते हो। कभी कभी हम डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, लेकिन असली ताकत डर को छोटा दिखाने में है और अपने सपनों को इतना बड़ा बना देने में कि डर खुद पीछे हट जाए। आपका डर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपका सपना उससे बड़ा है तो डर कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हो, डर अपनी ताकत खो देता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपका सपना कितना बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है कि आप डर को हराकर उसके लिए लड़ सको, या डर इतना बड़ा है कि वो आपके सपने को निगल लेगा? इस सवाल का जवाब अगर आपने खुद को दे दिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। डर कोई रुकावट नहीं है, डर तो वो दरवाजा है जो हर विजेता को पार करना ही पड़ता है। कोई भी बड़ा सपना बिना डर के पूरा नहीं हुआ। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं और कुछ लोग दरवाजा तोड़कर भीतर चले जाते हैं। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो पीछे मत हटना। डर को देखकर मुस्कुराना और कहना, तेरी औकात यही तक है, अब मेरी बारी है। क्योंकि असली खेल डर के पार से शुरू होता है। आपने नशा शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं किसी शराब, सिगरेट या किसी गलत चीज के नशे की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस नशे की जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। उस नशे की जो आदमी को रातों में जगाए रखता है, आंखों में आग भर देता है और दिल में एक ही आवाज गूंजती है, मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नशा है मेहनत का नशा। मेहनत कोई बोझ नहीं है, मेहनत एक ईंधन है, एक आग है, एक लत है। जिस दिन आप इस मेहनत में सच में डूब गए, उस दिन थकान भी आपको ईंधन लगने लगेगी। कभी किसी को जिम में पसीना बहाते देखा है? चेहरा थका हुआ होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, बदन पसीने से तर होता है, लेकिन आंखों में जो चमक होती है ना, वो किसी जीत से कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है हर पसीने की बूंद में उसका कल छिपा है। हर दोहराई गई एक्सरसाइज में उसका कल का शरीर, कल की ताकत, कल की शख्सियत बन रही है। अब जरा उस चमक को अपने सपनों पर सोचो। अगर आप अपने सपनों के लिए वैसे ही पसीना बहाना शुरू कर दो तो क्या होगा? वो होगा जिसकी कल्पना भी आज आप करने में हिचक रहे हो। मेहनत तब बोझ लगती है जब वो मजबूरी बन जाए, लेकिन जब मेहनत एक मिशन बन जाती है तो वही मेहनत नशा बन जाती है। आपको थकान नहीं लगती, आपको एक अजीब सी खुशी होने लगती है, क्योंकि अब हर छोटा कदम आपके सपने की नींव में एक ईंट जोड़ रहा होता है। कई लोग मेहनत को सजा समझते हैं, यार इतना क्यों काम करूं, इतना पसीना क्यों बहाऊं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत को इनाम मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यही मेहनत कल वो चीज बन जाएगी जिस पर दुनिया गर्व करेगी। और कुछ लोग तो बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं, काश मेरे पास वो होता, काश मैं वहां होता। अरे भाई, काश से कभी कुछ नहीं होता। जो लोग पसीना बहाते हैं वही इतिहास में नाम लिखवाते हैं, बाकी लोग सिर्फ दूसरों की कहानी सुनते रहते हैं। आप सोचो, जिस दिन मेहनत आपको नशा लगने लगेगी, उस दिन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठोगे, आप बहाने बनाना बंद कर दोगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मेहनत आपका स्वभाव बन चुका होगा। और जब मेहनत आपका स्वभाव बन जाती है, तब सफलता आपको ढूंढती हुई आती है। यही वो नशा था जिसने स्वामी विवेकानंद को एक साधारण युवक से विश्व का प्रेरणा स्रोत बना दिया। वो कोई आम इंसान नहीं थे, लेकिन शुरुआत में वो भी हम जैसे ही थे। सपने थे, रास्ता कठिन था, परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट मेहनत का जुनून। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब जरा सोचो, अगर उन्होंने थकान को बहाना बना लिया होता तो क्या आज दुनिया उनका नाम श्रद्धा से लेती नहीं? क्योंकि इतिहास में सिर्फ वही दर्ज होते हैं जिनके पसीने में आग होती है। मेहनत का नशा अजीब होता है, ये आपको पागल बना देता है, लेकिन वो पागलपन बुरा नहीं होता। वो वही पागलपन होता है जो किसी को गली का लड़का से लीजेंड बना देता है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान अपने काम में डूबा होता है तो उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। घंटे मिनटों जैसे बीतते हैं। वो थकता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि अब मेहनत उसके लिए आदत बन चुकी होती है। मेहनत का नशा तब चढ़ता है जब आप अपने सपने से सच्चा रिश्ता जोड़ लेते हो। सपना सिर्फ कोई ख्वाब नहीं होता, वो आपका मकसद बन जाता है। और जब मकसद दिल में आग बन जाए तो फिर कोई ठंडा मौसम उस आग को बुझा नहीं सकता।
आपका शरीर थक सकता है लेकिन आपका इरादा नहीं। आपकी आंखें भारी हो सकती हैं लेकिन सपनों की चमक कम नहीं होती। आप गिर सकते हैं लेकिन रुकते नहीं। यही है मेहनत का नशा। अब कोई कहेगा, भाई हम तो नशा नहीं करते। अरे यही तो करना है, बस बोतल बदल दो। शराब नहीं, मेहनत का नशा चढ़ाओ, क्योंकि ये नशा न आपको बर्बाद करता है न गिराता है। ये नशा आपको उठाता है, आपको गढ़ता है। हर बड़ा सपना पसीने की बूंदों में लिखा जाता है। किसी की किस्मत में सोना यूं ही नहीं आता, उसे तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं आती। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। वो मेहनत जो किसी को दिखती नहीं पर इतिहास गवाह बन जाता है। कभी किसी खिलाड़ी को देखो, कोई सिंगर, कोई बिजनेसमैन, कोई साधु, हर कोई जो शिखर पर पहुंचा है, उनके पास एक चीज कॉमन थी, पसीना। किसी ने ठंडी रातों में अकेले प्रैक्टिस की, किसी ने भूखे पेट विजन देखा, किसी ने हजारों ठोकरें खाई, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। क्योंकि मेहनत उनका नशा बन चुका था। और जब मेहनत नशा बन जाती है तब ठोकरें भी हौसला देती हैं, रुकावटें भी आपको तोड़ती नहीं, और हर असफलता आपको और पक्का बना देती है। क्योंकि अब आप सिर्फ इंसान नहीं होते, आप एक मिशन बन चुके होते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप सपना देख रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि आपने अपने अंदर वो नशा चढ़ाया है या नहीं। क्या आप सुबह उठकर उस सपने के लिए जलने को तैयार हो? क्या आप अपनी थकान को ईंधन बना सकते हो? क्या आप भी अपनी आंखों में वो चमक ला सकते हो जो एक विजेता की होती है? अगर जवाब हां है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मेहनत का नशा एक बार चढ़ जाए तो डर, थकान, हालात सब छोटे लगने लगते हैं। फिर आप अपने सपने के पीछे ऐसे दौड़ते हो जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे। फिर आपको न मोटिवेशन की जरूरत होती है न किसी तालियों की, क्योंकि अब आपका नशा ही आपका रास्ता बन जाता है। और वही रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां बाकी सिर्फ सपना देखकर रुक जाते हैं। तो मेहनत का नशा चढ़ाओ और फिर देखो दुनिया कैसे झुकती है उस इंसान के आगे जो झुका नहीं। कभी एक बार, सिर्फ एक बार ईमानदारी से आईने में देखो और खुद से एक सवाल पूछो, मेरे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? थोड़ा रुक कर सोचो। न समाज, न हालात, न कोई और इंसान। जवाब सिर्फ एक है, मैं खुद। हाँ, वही आप जो सुबह अलार्म बजने पर स्नूज मारते हो, वही आप जो हर बार खुद से वादा करते हो कल से पक्का शुरू करूंगा, और वही आप जो कल आने से पहले ही अपने सपनों को फिर से टाल देते हो। याद रखो, कल कोई तारीख नहीं होती। कल बस एक झूठा बहाना होता है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें अपनी नाकामी का सामना न करना पड़े। जो आना चाहिए वो है आज। यही आज, यही पल, यही असली शुरुआत है। हम सब अपने सपनों को टालने में बहुत क्रिएटिव हैं। कोई कहेगा अभी टाइम नहीं है, कोई बोलेगा जरा पैसा आ जाए फिर शुरू करूंगा, कोई बोलेगा अब तो उम्र निकल गई, और कुछ तो बड़े प्यार से कहते हैं यार किस्मत ही खराब है मेरी। अरे भाई, किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है, पर सच्चाई ये है बहाने ही वो जंजीर हैं जिनसे बंधे रहकर लोग सारी जिंदगी गोल गोल घूमते रहते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े नाम हुए उन्होंने दो ही रास्ते देखे, एक बहानों का, दूसरा जुनून का। जो लोग बहानों के रास्ते पर चले वो भीड़ में खो गए, और जो जुनून के रास्ते पर निकले वही नाम इतिहास में दर्ज हुए। बहाना इंसान को आराम देता है, लेकिन वही आराम इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। बहाना आपको असफलता से बचाता है पर सफलता से भी दूर ले जाता है। आपने गौर किया होगा जब हम कोई बहाना बनाते हैं तो वो कितनी मासूमियत से बोलते हैं, ना यार सुबह उठना था लेकिन नींद बहुत आ रही थी, यार काम तो करना था लेकिन मूड नहीं था। मूड सपने मूड से पूरे नहीं होते, आग से पूरे होते हैं। अगर कोई सपना आपको सुबह बिस्तर से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकता तो शायद वो सपना है ही नहीं, वो बस एक ख्वाहिश है। और ख्वाहिशें बहानों में दबकर मर जाती हैं। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया उसने सबसे पहले खुद को हराया, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई अंदर होती है। वो लड़ाई आपके नहीं कर सकता और करके दिखाऊंगा कि बीच होती है। और जो लोग इस अंदर की लड़ाई में जीतते हैं वही बाहर दुनिया जीतते हैं। अब सवाल यह है, आप ये लड़ाई कब शुरू करेंगे बहानों की? सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको कमजोर नहीं महसूस कराते, वो आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। वो धीरे धीरे आपकी हिम्मत को सुन्न कर देते हैं और आप खुद को ये समझाने लगते हो शायद मेरे बस की बात ही नहीं।
लेकिन सच्चाई ये है, हर बार जब आप बहाना बनाते हो, आप अपने सपने से एक कदम दूर चले जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब आप सिर्फ पछतावे में रह जाते हो, काश मैंने उस वक्त कोशिश की होती। कुछ लोग तो बहानों के भी बहाने बना लेते हैं। मैं तो कोशिश करना चाहता था, लेकिन अरे भाई, लेकिन नाम का ये शब्द ही तो आपको बांधे रखता है। जब आप खुद को बहानों से आजाद कर देते हो, तभी आपके अंदर की असली ताकत बाहर निकलती है। जरा सोचो, अगर बहानों से कोई इतिहास बनता तो इतिहास की किताबें बहानों से भरी होती। उसने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। उसने इसीलिए हार मान ली क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था। कितनी बोरिंग किताब होती ना, लेकिन इतिहास में वो नाम दर्ज हैं जिन्होंने हर बहाने को तोड़ा, जो थके फिर भी चले, जो गिरे फिर भी उठे, जो डरे फिर भी लड़े। अब एक बात समझ लो, बहाने बनाने वाला इंसान अपनी जगह से हिलता नहीं, और जो अपनी जगह से नहीं हिलता वो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन जो इंसान खुद को चुनौती देता है, वो अपने ही पुराने वर्जन को पीछे छोड़ देता है। आपकी असली जंग किसी और से नहीं, खुद से है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका कंफर्ट जोन है। हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो बहाना बनाओ और वहीं रुके रहो, या खुद को चुनौती दो और आगे बढ़ो। जो लोग बहाना बनाते हैं वो सालों बाद वहीं खड़े होते हैं जहां से चले थे, लेकिन जो लोग खुद को चुनौती देते हैं वो सालों बाद भीड़ में नहीं, मंच पर खड़े होते हैं। अब सोचो, आप कहां खड़े होना चाहते हो? बहाना बनाना आसान है, खुद को चुनौती देना मुश्किल है। लेकिन जिंदगी आसान रास्तों से नहीं बनती, जिंदगी मुश्किल रास्तों पर लड़कर बनती है। हर बार जब आप खुद से कहो कल से, तो उसी वक्त खुद को रोक लो और कहो नहीं, आज से। यही वो एक फैसला होता है जो जिंदगी बदल देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी काम को टालते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, चलो अभी नहीं किया, कल कर लेंगे। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज आती है, तू खुद से झूठ बोल रहा है। और वो आवाज बहुत गहरी होती है। वो हमें याद दिलाती है, असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। तो अभी इसी वक्त एक वादा खुद से करो, अब और कोई बहाना नहीं, ना टाइम का, ना हालात का, ना किसी इंसान का। अभी से खुद को चुनौती दो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन अपने बहानों को एक एक करके तोड़ो। क्योंकि जब आप खुद से लड़ना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और याद रखो, असली जीत तब होती है जब आप आईने में देखकर कह सको, आज मैंने खुद को हरा दिया और अपने सपने को एक कदम करीब ला दिया। जिंदगी में मेहनत का असली स्वाद तभी आता है जब इंसान ने संघर्ष की आग में खुद को जलाया हो। क्योंकि बिना आग के सोना भी सोना नहीं बनता। जो चमक हम किसी सफल इंसान में देखते हैं, वो एक दिन में नहीं आई होती। वो संघर्ष की भट्टी में तपकर पसीने और आंसुओं से घड़ी गई होती है। सफलता दिखती है पर उसका संघर्ष नहीं। लोग तालियां बजाते हैं पर वो रातें नहीं देखते, जब कोई अकेला बैठकर रोता है, सोचता है क्या मैं सच में कर पाऊंगा। जरा सोचो, एक युवा साधु कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, जेब में पैसे तक नहीं, लेकिन आंखों में आग थी। एक सपना था दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराना। वो अकेला निकला, रास्ता कठिन था, लोगों ने मजाक उड़ाया, हालात ने धोखा दिया, भूख लगी, थकान हुई, लेकिन उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके अंदर आग जल रही थी। और फिर एक दिन वही युवक शिकागो के मंच पर खड़ा था, हजारों लोग बैठे थे, और जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया उसकी बात सुनने लगी। वो युवक था स्वामी विवेकानंद। लेकिन वो जो ताली बज रही थी ना, वो सिर्फ शब्दों के लिए नहीं थी, वो संघर्ष के लिए थी। वो उस आग के लिए थी जो उसने सालों तक खुद में जलाई थी। अब सोचो, अगर उन्होंने भी कहा होता भाई बहुत मुश्किल है, छोड़ो, तो शायद आज हम उनका नाम सिर्फ इतिहास की किसी फुटनोट में पढ़ते, या शायद कभी सुनते ही नहीं। संघर्ष ही वो चाबी है जो हर ताले को खोलती है, और जो लोग इस चाबी को पकड़ना सीख लेते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। संघर्ष कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। वो राजा हो या रंक, जब जिंदगी आग लगाती है तो हर किसी को तपना पड़ता है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उस आग में जलकर राख बन जाता है और कोई उसी आग में सोना। संघर्ष आपको तोड़ने भी आता है और गढ़ने भी। आप क्या बनते हो ये आपके फैसले पर निर्भर करता है। आजकल हम में से बहुत लोग चाहते हैं भाई शॉर्टकट दे दे, जल्दी सक्सेस चाहिए। अरे शॉर्टकट तो चाय बनाने में भी काम नहीं आता। जिंदगी बनाने में कैसे आएगा? जो रास्ता आसान होता है वो किसी को बड़ा नहीं बनाता, जो रास्ता कठिन होता है
वही आपको मजबूत इंसान बनाता है। एक लोहार जब लोहे को आकार देता है तो उसे पहले आग में जलाता है, फिर उस पर हथौड़ा मारता है, कई बार बहुत जोर से। क्योंकि बिना उस मार के वो लोहा अपनी असली शक्ल में नहीं आता। जिंदगी भी वैसी ही है। आपका सपना अगर बड़ा है तो जिंदगी भी आप पर हथौड़े जोर से मारेगी, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अंदर से। लेकिन याद रखना, हर चोट आपको तोड़ने के लिए नहीं होती, कुछ चोटें आपको गढ़ने के लिए होती हैं। कुछ लोग जरा सी मुश्किल आते ही कहते हैं, लगता है भगवान मुझसे नाराज है। अरे नहीं, भगवान नाराज नहीं है, वो तो आपको गढ़ रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जहां पहुंचने की आपने हिम्मत की थी। संघर्ष का असली फायदा तब समझ में आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जब वो रातें याद आती हैं, जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ आप और आपका सपना। जब वो दिन याद आते हैं जब हंसी उड़ाई गई थी, जब किसी ने भरोसा नहीं किया था। और फिर वही लोग आज आपसे कहते हैं, भाई तू तो कमाल कर गया। लेकिन वो कमाल उस दिन नहीं हुआ जब तालियां बजीं, वो कमाल उस दिन हुआ था जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया था। संघर्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है, यह आपको ऐसा इंसान बना देता है जो किसी चीज से डरता नहीं। क्योंकि जिसने जिंदगी की ठोकरें झेली हो उसे किसी की हंसी से डर नहीं लगता। जिसने भूख देखी हो उसे आराम की भूख नहीं होती। जिसने गिरकर उठना सीखा हो वो फिर कभी हार नहीं मानता। हां, मैं मानता हूं संघर्ष आसान नहीं होता। कभी कभी लगेगा कि बस अब और नहीं, कभी लगेगा कि ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आप थोड़ा और धक्का लगाते हो, थोड़ा और रुकते नहीं, तो वही जगह आपकी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। और जिंदगी में टर्निंग पॉइंट वहीं आते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। संघर्ष में एक जादू होता है, वो आपको वो इंसान बना देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो आपकी आंखों में एक आग जला देता है, आपकी चाल में एक भरोसा भर देता है और आपके शब्दों में एक ताकत डाल देता है। क्योंकि अब आप सिर्फ सपना देखने वाले नहीं रहते, आप उसे जीने वाले बन जाते हैं। हर बड़ा नाम, हर बड़ा चेहरा, हर बड़ी कहानी संघर्ष से ही निकली है। स्वामी विवेकानंद हों या कोई और, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, आराम का नहीं। क्योंकि वो जानते थे आराम में लोग खो जाते हैं, संघर्ष में लोग बन जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि संघर्ष होगा या नहीं, संघर्ष तो होगा ही। सवाल ये है, आप उस संघर्ष में राख बनोगे या सोना? क्या आप उस आग से भागोगे या उसी आग में खुद को गढ़ लोगे? जब अगली बार जिंदगी आपको ठोकर दे तो उसे बुरा मत समझना, उसे धन्यवाद कहना, धन्यवाद तू मुझे बना रही है। क्योंकि जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वही कल इतिहास लिखते हैं और बाकी लोग बस वही इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। संघर्ष से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि असली सोना हमेशा आग में ही गढ़ा जाता है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सपना बड़ा है या छोटा, क्योंकि सपना चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसकी कीमत एक ही होती है, मेहनत। असल सवाल है, क्या आप उस सपने के लिए जलने को तैयार हो? क्या आप उस आग में खुद को झोंक सकते हो जहां से ज्यादातर लोग डर कर भाग जाते हैं? क्योंकि मेहनत का नशा कोई किताब से नहीं आता, ये नशा आता है एक फैसले से, एक ऐसे फैसले से जो अंदर से गूंजता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। हां, मैं जानता हूं सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन असल में शुरुआत बहुत छोटी सी होती है। किसी को लगता है मेहनत का नशा कोई जादू है जो एक दिन में चढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है जो एक घूंट में असर दिखा दे। ये नशा धीरे धीरे चढ़ता है, आदत बनकर, फिर जिंदगी बनकर। तो मेहनत का नशा चढ़ाने के लिए पहला कदम क्या है? सिंपल, एक छोटा सा फैसला। अभी से ही तय करो, मैं हर दिन एक छोटा कदम अपने सपने की तरफ जरूर बढ़ाऊंगा। वो कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो कदम होना चाहिए। क्योंकि यही छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। और एक दिन वही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं पहुंचते। देखो, मेहनत का नशा किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करता। आज मौसम अच्छा है तो आज कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलता। न मौसम, न मूड, न मौका, नशा सिर्फ एक चीज पर टिकता है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मेहनत कोई रोमांस नहीं है, ये एक रिश्ता है, और जो इस रिश्ते को निभा लेता है वही मंजिल पाता है। कुछ लोग तो कहते हैं, यार मैं तब मेहनत करूंगा जब मोटिवेशन आएगा। भाई, अगर मेहनत करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो तो समझ लो जिंदगी की बस छूट चुकी है। मेहनत का नशा मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है।
जब आप रोज रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए धक्का लगाते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन को रोज तोड़ते हो, तब नशा चढ़ता है। एक समय के बाद मेहनत बोझ नहीं लगती, वो आपकी आदत बन जाती है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। और जब मेहनत आदत बन जाती है, तब बाकी दुनिया को लगता है आप गजब कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको पता होता है ये तो बस मेरी दिनचर्या है। यही फर्क होता है सपने देखने वालों और सपने जीने वालों में। और हाँ, ये मत सोच लेना कि मेहनत का नशा 2 दिन में चढ़ जाएगा और फिर सब आसान हो जाएगा। नशा चढ़ाने के लिए धैर्य चाहिए। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स नहीं है भाई, ये एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा धक्का, थोड़ा थोड़ा संघर्ष, थोड़ा थोड़ा पसीना, और फिर एक दिन मेहनत आपके सिस्टम में बस जाती है। तो अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? सीधा सा जवाब, रूटीन बनाओ। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने सपने के लिए निकालो, चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, बिजनेस का आइडिया हो या कोई स्किल। 1 घंटा अपने लिए, ना मोबाइल, ना बहाने, ना कल से की बातें। क्योंकि अगर आप अपने सपने को 1 घंटा भी नहीं दे सकते, तो फिर वो सपना आपका है ही नहीं। याद रखो, मेहनत का नशा कोई भारी भरकम चीज नहीं होती। ये तो हर दिन की छोटी छोटी जीतों में बनता है। सुबह उठकर बिस्तर से निकलना, थकान के बावजूद फिर से कोशिश करना, गिरकर उठ जाना। इन्हीं छोटे छोटे पलों में नशा चढ़ता है। और एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं यहां तक आ गया ऐसे, हाँ ऐसे ही। कुछ लोग कहते हैं, यार तू हर वक्त इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है? तो जवाब सीधा है, मैं मोटिवेटेड नहीं आदी हूं। क्योंकि जब मेहनत नशा बन जाए, तब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो रास्ता खुद खींचता है। आपके सपनों को कोई और पूरा नहीं करेगा, ना आपका दोस्त, ना आपका परिवार, ना किस्मत। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेकिन इसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस उठाना होगा। क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। और जब ये नशा चढ़ जाता है, तब कोई रात लंबी नहीं लगती, कोई सुबह आलसी नहीं लगती, कोई रुकावट बड़ी नहीं लगती। क्योंकि अब आप बहानों में नहीं, मेहनत में जी रहे होते हो। अब आपकी आंखों में नींद नहीं, आग होती है। अब आपके होंठों पर शिकायत नहीं, मुस्कान होती है। और उस दिन जब कोई आपसे पूछेगा, भाई तूने कर दिखाया कैसे, तो आप मुस्कुराओगे और कहोगे, मेहनत का नशा था भाई। तो आज अभी इसी वक्त एक छोटा कदम उठाओ। अपने सपने के लिए एक ईंट रखो, कल दूसरी रखो, और एक दिन ये मेहनत का महल खड़ा होगा। मेहनत का नशा कोई सुपर पावर नहीं, ये बस एक आदत है जो एक बार चढ़ जाए तो दुनिया झुक जाती है। तो इंतजार मत करो, आज से शुरू करो। क्योंकि कल तो किसी ने देखा ही नहीं। सपनों को हक से जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में कोई भी शिखर बिना संघर्ष के नहीं मिला। आज जो लोग शोर में दबे हुए हैं, कल वही इतिहास में गूंजते हैं। तो उठो, जागो और मेहनत का नशा चढ़ाओ। क्योंकि यही नशा आपको वहां ले जाएगा जहां बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो समझो आपके अंदर वो आग जिंदा है। अब उसे बस हवा देनी है। अगर ये बात दिल में लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बातों से ज्यादा सोच बदलने की ताकत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे हर दिन खुद को मोटिवेट रखा जाए, चाहे हालात कुछ भी हों। मिलते हैं अगले वीडियो में।